नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे यूपी पैट में आए हुए पेपर के बारे में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फुट तक ऊंचे रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सतरेत क्षेत्र है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अल रब अल अली खरी रेगिस्तान। दूसरा प्रश्न, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कांडला, गुजरात। अगला प्रश्न, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यह प्रणाली अल नीनो शब्द का अर्थ है। अल नीनो शब्द का अर्थ होगा बाल मसीहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो इसका आंसर होगा एम विश्वमैया। इसका आंसर होगा एम विश्वमैया। अगला प्रश्न, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 दुर्दशेड़ों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो इसका हिस्सा नहीं था बेंगलुरु। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? तो इसका उत्तर होगा हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साइबर कानून। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, समान परिश्रमी अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर परामर्शित का भुगतान और कार्य शामिल है? तो इसका अध्याय होगा द्वितीय। अगला प्रश्न, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट में निर्धारण प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इसका आंसर होगा गंतव्य आधारित कर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों निर्णय और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र है? इसका आंसर होगा स्पंज। अगला प्रश्न, किस चालक का प्रतिरोधक निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा चालक की आर्द्रता पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकता है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 175। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा पेजोमीटर। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा स्पेसिस। अगला प्रश्न, ये हमें गणित का क्वेश्चन दे रखा है और इसका आंसर होगा ये वाला। अगला प्रश्न का आंसर होगा ये वाला और आखिरी वाले का होगा ये वाला। अगला प्रश्न, कच्चे आमों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर होगा टार्क्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में से सही है तो गीता का विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? तो इसका आंसर होगा 57 किलोग्राम। अगले प्रश्न का आंसर होगा ये वाला। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची है? इसका आंसर होगा सरिता, तटनी और निम्नगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है?
इसका जो उत्तर होगा वो होगा पूर्णिमा की रात। हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत घना अंधेरा होना। प्रति इच्छा के युग में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर होगा प्रति इच्छा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार उनका कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, विराट प्लेज क्रिकेट डैश फुटबॉल, इसका आंसर होगा बिसाइड। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक, इसका आंसर होगा द। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, इसका आंसर होगा क्लेप्टोमैनिक। अगला जो प्रश्न था उसका प्रश्न था व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम, तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल नेशनल एम्बलम, इसका आंसर होगा टाइगर। अगले प्रश्न में इस वाले प्रश्न में सी वाला आंसर गलत है। अगला, 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। बिमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका होगा बिमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कलकत्ता से बड़ा है, जयपुर रायपुर जितना बड़ा है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा? इसका उत्तर होगा कलकत्ता। घड़ी में 10:25 बजे हैं, घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है, तो इसका उत्तर होगा ये वाला। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन या स्वतंत्र कर सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण से प्रभावित हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन पर प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्न में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। इसका उत्तर होगा यदि कथन एक कारण है तो दूसरा इसका कथन प्रभाव। अगला प्रश्न, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्न किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा श्री कुशविंदर सिंह बोहरा। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट में के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका आंसर होगा गांधी बाग। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? इसका उत्तर होगा मुंबई में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा नेशनल लॉ कॉलेज दिल्ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा हमारा डॉक्टर माधव प्रसाद पुरखले। अगला प्रश्न, हाल ही में सीमा सड़क संगठनों ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मुठ। अगला प्रश्न, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? इसका आंसर होगा इसका उत्तर होगा उमलिंगला दर्रा। ये प्रश्न है, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में
ICCR से शामिल हुआ है। ICCR का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। अगला प्रश्न, सऊदी अरब साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा संचयिका दिवस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं है बना है? इसका आंसर होगा क्यूबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? इसका आंसर होगा भारतीय डाक। अगला प्रश्न, खसाबा दादा साहब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? इसका उत्तर होगा कुश्ती में। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा बगदाद में। अगला प्रश्न, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में कौन सी है? इसका उत्तर होगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न, उस जलभ्रू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसका आंसर होगा सुंडा जलभ्रू मार्ग। अगला प्रश्न, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्रतवती के बीच भूभाग से नाम से जाना था। इसका मतलब ब्रह्मवत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस पर है? इसका आंसर होगा डोनापोला, गोवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है? इसका उत्तर होगा लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न, हमारे धार्मिक और अत्याधार्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? इसका उत्तर होगा भारत जैसे देश में एक धर्म के पालन होना। अगला प्रश्न, मानवता कब खिल उठती है? इसका उत्तर होगा जब पिछड़े वर्गों को सहारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, अत्याधुनिकता शब्द में क्रमांश, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। इसका उत्तर होगा आदि, आत्मा और इक। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। इस वाक्य किस प्रकार का? इसका उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद के विचार कैसे थे? उनके विचार थे सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेकता जायजा और स्वाभाविक है। अगला प्रश्न, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? इसका उत्तर होगा जब परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। अगला प्रश्न, भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं? उसका उत्तर होगा जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। परिश्रम शब्द में कौन सी व्याकरणिक इकाई है? इसका उत्तर होगा संज्ञा। अगला प्रश्न, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद पर आधारित मानकर करते हैं तब क्या होता है? इसका उत्तर होगा हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल हो जाते हैं। अगला प्रश्न, खिज्र खान दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? इसका उत्तर हो जाएगा सैयद राजवंश से। अगला प्रश्न, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर हो जाएगा रिचर्ड वेनेजली जी के द्वारा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल
निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर होगा रोपड़। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की प्रशंसित संस्कृति में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित था जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? इसका उत्तर होगा हमारा हरिशेषण। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटित होने का समय से मिलाइए। तो इसका उत्तर होगा हमारा बी वाला। अगला प्रश्न, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? इसका उत्तर होगा हमारा वल्लभी जो है गुजरात में। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्रा के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? इसका उत्तर होगा हमारा 6 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है? इसका उत्तर होगा शिवालिक श्रेणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी ब्राउन कोयला कहा जाता है? इसका आंसर होगा लिग्नानाइट। अगला प्रश्न, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है जल तालिका। लास्ट प्रश्न, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? इसका आंसर होगा राम बिहारी बोस की।